आज हम फिर से लाए हैं आपके लिए एक खौफनाक कहानी, खौफनाक रात और जिन्नात का हमला। आज काफी सालों बाद मैं अपने बच्चों के साथ अपने गांव आया था। उस हवेली में एक रात गुजारने के लिए जहां मेरी नानी नाना रहा करते थे, जो मेरी अम्मी का घर था और जहां हम अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जाकर रहा करते थे। ये गांव रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। बचपन में गांव की औरतें दिन भर के काम करके हमारी नानी के घर आ जाती थीं। हर एक के हाथ में एक लालटेन हुआ करती थी। फिर बातों का सिलसिला शुरू हो जाता। अपने घर की बातें और दूसरों के घर की बातें, अपने गांव के किस्से और दूसरे गांव के किस्से सुनाया करती थीं। मैं दिन भर खेलता कूदता और रात को बिस्तर पर लेटता तो नींद से आंखें बंद होने लगती थीं। औरतों की बातें पहले तो साफ सुनाई देती, फिर नींद की वजह से आवाजें धीरे धीरे कम होने लगती थीं। उस जमाने में हमें भूतों और चुड़ैलों की कहानियों से डराया जाता था। गांव की कई जगहों को भारी कहा जाता, जिसका मतलब ये था कि वहां जिन्नात, भूत और चुड़ैल रहते हैं। गांव के कुछ बड़े हमें समझाते कि पेड़ों के नीचे मत गुजरना। कुछ पेड़ बहुत पुराने थे जो बड़े रहस्यमयी लगते थे। खुद नानी की हवेली में बेरी का एक पेड़ लगा था। वो पेड़ ऐसा था जिसके बारे में मशहूर हो गया था कि यहाँ जिन्न रहता है। मैं दिन में उस पेड़ की टहनियों और पत्तों को देखता और हैरान होता कि जिन्न कहाँ है। लेकिन ये कहानियां इतनी बढ़ चढ़ गईं कि एक दिन हमने वो बेरी का पेड़ कटवा दिया। मैं सोचता था कि इस पेड़ का क्या कसूर था, इस पेड़ को क्यों कटवा दिया गया। उस पेड़ को कटने का अफसोस मुझे हमेशा रहता था। फिर अचानक कई दिनों बाद मेरे नाना की तबीयत खराब हो गई। कई दिनों तक उनकी तबीयत खराब रही। उसके बाद हवेली में एक बहुत बड़ा मामला पेश आया कि जिस दिन नाना की मौत हुई उसी दिन नानी की तबीयत भी नाना की तरह खराब हो गई। हम सब बहुत परेशान हो गए थे कि पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। उसके बाद एक एक करके सबकी तबीयतें खराब होने लगीं। यहाँ तक कि कुछ दिनों बाद नानी की भी मौत हो गई। नानी की मौत इस तरह हुई कि वो मुझे आज भी याद आ जाती है कि हम सब खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा अपनी नानी को बुला ला। मैंने पूछा वो कहाँ है। मेरी अम्मी ने कहा वो अपने कमरे में है। जब मैं उनके कमरे में गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे नानी के साथ कोई और भी है। जब मैं नानी के कमरे में दाखिल हुआ तो नानी अपने बिस्तर पर सो रही थीं। मेरे उठाने पर उठी, मगर उनके कमरे में मुझे घुटन हो रही थी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद नानी भी खाना खाने आ गईं। उस दिन नानी बहुत उदास थीं। घर वालों ने बात करने की कोशिश की, मगर नानी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक खाना खाने के बीच में नानी की एक चीख निकली और फौरन उनकी मौत हो गई। हम सब बहुत डर गए कि पता नहीं नानी ने क्या देखा जिसकी वजह से वो चीखीं और मौत का शिकार हो गईं। मैं उस वक्त छोटा था। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गया था। उसके 2-3 दिन बाद मेरे घर वाले मुझे शहर ले आए। उसके कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत सही हो गई थी। उसके बाद आज हम फिर से बच्चों के कहने पर उस हवेली जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई जिन्नात वगैरह होते हैं। ये तो बस पुराने जमाने की बातें हैं कि जिन वगैरह होते हैं। ये मेरा कहना और मानना था। जब हम लोग उस हवेली के पास पहुंचे तो वहां पर बहुत शांति थी। हवेली के आसपास काफी घर थे, लेकिन इस वक्त मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। गांव खाली खाली सा लग रहा था। हम सब बहुत थक गए थे। दोपहर का वक्त था। हम सब खाना खाकर सो गए। शाम के वक्त सभी घर वाले बाहर गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। जब मैं गार्डन में गया तो मेरी बीवी और दोनों लड़के गार्डन में मौजूद थे। सिर्फ लड़की नहीं थी। मैंने सोचा शायद वो अपने कमरे में सो रही है, अभी उठी नहीं है। हम सब बातें करने लगे। इतने में एक जोरदार चीख सुनाई दी। हम सब डर गए कि ये चीख की आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। इतने में मेरी बीवी ने कहा, अरे ये तो अर्शी की आवाज है। मैं उसे उसके कमरे में सोती छोड़कर आई थी। ये सुनते ही मुझे अपनी लड़की की बहुत फिक्र हुई और मैं दौड़ते हुए हवेली में गया। पीछे पीछे मेरे घर वाले भी आ गए। जब हम कमरे में गए तो अर्शी बहुत घबराई हुई थी। डर की वजह से वो कांप रही थी। ये हम देख ही रहे थे कि अचानक मेरा सबसे बड़ा लड़का तरह तरह की आवाजें निकालने लगा और बुरी तरह से चीखने लगा। ये देखकर हम सब उससे दूर हो गए। जैसे ही हम उससे दूर हुए तो वो जोर जोर से हंसने लगा।
और कहने लगा कि कोई यहां से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा, सबको मरना पड़ेगा। उसकी ये हालत देखकर मेरी बीवी जोर जोर से रोने लगी। हम लोग बहुत डर गए थे। इतने में अचानक लाइट ऑन ऑफ होने लगी। 2-3 बार ऑफ होने के बाद जैसे ही लाइट ऑन हुई तो हमने देखा मेरा लड़का अपनी जगह पर नहीं है। हम परेशान हो गए कि लड़का आखिर गया कहां। इतने में पूरी हवेली में जोर जोर से किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। ये मंजर देखकर मैं अपने घर वालों के साथ हवेली से बाहर निकल आया। अभी मैं बाहर ही आया था कि मेरी नजर हवेली के उस कोने पर पड़ी जहां पहले बेरी का पेड़ था जो काट दिया गया था। वो पेड़ वहां पर मौजूद था और पहले से भी ज्यादा खौफनाक नजर आ रहा था। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। मैं पेड़ को देख ही रहा था कि अचानक पेड़ के पीछे से जोर जोर से आवाज आने लगी। अभी आवाज आ ही रही थी कि इतने में एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी पेड़ के पीछे नजर आया। वो मंजर इतना भयानक था कि मेरी चीखें निकलने लगी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा और फिर और भी ज्यादा खौफनाक नजर आने लगा। जब वो लंबा चौड़ा आदमी पेड़ से आगे आ गया तो मैंने देखा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दिल दहला देने वाला खौफनाक जिन या खबीस है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसे देखने की मेरे अंदर ताकत नहीं थी। मैंने फौरन अपने घर वालों से भागने का इशारा किया और हम सब अपनी गाड़ी की तरफ दौड़े और गाड़ी में बैठ गए। मैंने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और हम सब वहां से निकल गए। जब मैं थोड़े ही आगे गया था कि मेरी बीवी कहने लगी कि अपना बड़ा लड़का तो वहीं रह गया। वो ये कह ही रही थी कि इतने में टायर पंचर होने की आवाज आई। जब मैंने बाहर निकलकर देखा तो गाड़ी का अगला टायर पंचर हो चुका था। पूरी रात मेरे घर वालों ने कार में ही रात गुजारी। जब सुबह हुई तो कुछ लोग नजर आए। जब हमने उनके साथ हवेली जाने को कहा तो वो कहने लगे कि उस हवेली में तो जिन्नातों का राज है, उस हवेली में कोई नहीं जाता। मेरे लाख कहने पर भी मेरे साथ कोई नहीं गया। जब मैं और मेरे घर वाले दोबारा हवेली में गए तो दरवाजे पर ही मेरा बड़ा लड़का पड़ा हुआ था। हम फौरन उसके पास गए तो हमने देखा कि उसकी सांसें रुकी हुई हैं और वो मरा हुआ है। ये मंजर देखकर मेरी बीवी बेहोश हो गई। मैं अपने घर वालों को लेकर शहर आ गया। उस दिन से मैं जिन्नात वगैरह को मानने लगा कि दुनिया में कई तरह के जिन्न होते हैं। आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि जिन्नात को ना मानने की वजह से मैंने अपने प्यारे बेटे को खो दिया। और ये भी सोचता हूँ काश हम उस हवेली में दोबारा ना जाते, काश हम उस हवेली में दोबारा ना जाते, काश हम उस हवेली में दोबारा ना जाते। दोस्तों, हमारे साथ अपनी कहानियां शेयर करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है।